गाजियाबाद की गली में 750 किसान मरा, वैसे हम वैष्णवी ट्रैक के रास्ते पे 750 नहीं 7,500 मरेंगे। जम्मू को सेक्रेटरीट बंद कर दिया था। जम्मू से वंदे भारत सीधी नॉन स्टॉप कटरा में आ रही है। जम्मू की जितनी भी होटल इंडस्ट्री थी बंद है। जम्मू में जो भी अपना गाड़ियों का था मसला वो भी उन्होंने ख़त्म कर। दिशा की मीटिंग जो आज हुई है यहाँ पे अच्छा स्टेप है गवर्नमेंट का, बट जो हमें डिस्कस करना चाहिए था वो विस्तार से हुआ नहीं। तो उम्मीद करते हैं जो हमने डिस्कस किया है तो उस पर अमल किया जाएगा और वो गवर्नमेंट को, जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट को भेजेंगे ये इसके मिनट्स, और हम उस पर फिर एम्प्लॉइज़ अपने को देखते हैं वो कितना काम करते हैं। और हमारे एम्प्लॉइज़ जो हैं डिस्ट्रिक्ट रियासी के हार्ड जोन में भी काम करते हैं, अच्छा काम कर रहे हैं। तो बाकी मेन मुद्दा यहाँ कटरा का था। कटरा में जो मैंने मुद्दा उठाया था गंडोला के रिलेटेड, वहाँ तो तकरीबन 10,000 लोग, 10-12-15,000 लोग वहाँ पे काम कर रहे हैं। कोई पिट्ठू का है, कोई घोड़े वाला है, कोई पालकी वाला है, तो उसमें कोई अपना और भी रोज़गार है, होटल्स हैं, चौकीदार्स हैं। तो उनके लिए जो गंडोला है तो वो उनके लिए एक अच्छा शुगन नहीं है, उसको बंद करना चाहिए या इनको रिहेबिलिटेट करना चाहिए। ये मुद्दा अंदर उठाया था और मैं उम्मीद करूँगा मैं अपने सीएम साहब से भी ये उठाऊँगा। इन्होंने मेमोरेंडम अभी दिया है तो उस पर भी हम बात करेंगे जैन के गवर्नमेंट के लेवल पे जो होगी। हमारे तो 8-10 हज़ार लोग वहाँ से लेबर वाले, और वो 3 जनरेशन से वहाँ काम कर रहे हैं, तो उनकी श्रद्धा भी है। और जो हम जैसे हम बोलते हैं क्योंकि दिल्ली से आएगा, अगर कटरा से वो पैदल जाएगा तो उसमें ज़्यादा श्रद्धा है। हम तो इस चीज़ को मानते हैं, क्या वो हिंदू धर्म है, मुस्लिम है, सिख है, जितना हम पैदल सफ़र करते हैं। आपने देखा होगा, हमने भी देखा है, दिल्ली से लोग पैदल भी आते हैं, महाराष्ट्र से पैदल आते हैं, लखनऊ से पैदल आते हैं। अगर यहाँ से जाएंगे तो उसमें और ज़्यादा, हाँ ठीक है, हेलीकॉप्टर सर्विस भी है वहाँ पे, हर एक सुविधा है। अगर गंडोला नहीं लगेगा तो उससे मेरे ख्याल में कोई ऐसा कोई तूफान आने वाला नहीं। थोड़ा मुझे दुख हुआ कि हमारे मेंबर असेंबली वहाँ बैठे थे, जुगल जी MP साहब बैठे हुए थे, उन्होंने कुछ सपोर्ट नहीं किया। तो ये हम पब्लिक ने इसीलिए चुना है कि हम गरीब लोगों की बातें करें। ये हमारे गरीब लोग हैं, मेहनती लोग हैं जो यहाँ आके काम कर रहे हैं। अदरवाइज यहाँ अमीर आदमी तो कोई करेगा नहीं काम। तो इसलिए मुझे थोड़ा इसमें दुख भी महसूस हुआ कि उन्होंने इसकी सपोर्ट नहीं की। वैसे ये मिनट्स में आएगा, इस पर हम फिर चर्चा करेंगे। मैं सीएम साहब के पास, हमारे प्रधान जी हैं इधर ठाकुर जी, मैंने उनको भी रिक्वेस्ट किया है कि मैं आपको लेके सीएम साहब से हम मिलेंगे, इस विषय में हम वहाँ स्टेट गवर्नमेंट के पास भी डिस्कस करेंगे। सर आप कहते हैं कि इसमें ज़्यादा तनकीद करने की बात नहीं है। विकास तो जम्मू प्रोविंस में कर लिया है, वो आपके सामने सब कुछ। जम्मू को सेक्रेटरीट बंद कर दिया था। जम्मू से वंदे भारत सीधी नॉन स्टॉप कटरा में आ रही है। जम्मू की जितनी भी होटल इंडस्ट्री थी बंद है। जम्मू में जो भी अपना गाड़ियों का था मसला वो भी उन्होंने ख़त्म कर दिया था। अब हमारी गवर्नमेंट आई है इंशाल्लाह, तो हमने दरबार मूव भी रेस्टोर कर दिया है। तो आस्ता आस्ता ये काम होंगे, और जो 10 साल के काम बंद पड़े हैं ना, तो इन पे काम होगा और हम इंशाल्लाह अवाम ने चुना है और हम काम करके। उसी डिपार्टमेंट से मैंने VRS भी लिया है, उसी डिपार्टमेंट इंजीनियरिंग विंग से मैं बाहर भी आया हूँ। तो दुख होता है ना, हमने भी तो काम किया 30 साल, तो मैंने भी लोगों की सेवा एज ए एम्प्लॉइज दी है। तो जब हम कोई चीज़ कर सकते हैं तो इनको भी करनी चाहिए। बाकी तलखी कोई बात नहीं, मेरे दोस्त ने नहीं दे रहे हैं। 10 साल के क्यों धर्म बरम पड़ा है सब कुछ, कहते थे बहुत कुछ है। 15 लाख की बात भी की है बीजेपी वाला, हम लोग खुश किए। 2014 में बढ़ चढ़ के लोगों ने हिस्सा लिया कि बीजेपी को दोबारा लाएंगे। अटल बिहारी वाजपेयी के ख्वाबों को लोगों ने देखा, उसकी वजह से हमारे साथ ये नाजायज़ फायदा हम उठा रहे हैं। अरे हमने बनाए, बरीदारों को बेचारों को कैसे निकाला, वो भी मांग कर रहे हैं। इस वक्त तक उनकी मांग पूरी नहीं हो रही है। हम तो इन लोगों से हम मर के निकलेंगे, और गंडोला नहीं लगेगा सर, हमें उधर मर जाएंगे। गाजियाबाद की गली में 750 किसान मरा, वैसे हम वैष्णवी ट्रैक के रास्ते पे 750 नहीं 7,500 मरेंगे। अब क्या हमारी एज हो रही है, 60-65 साल हो रही है, मरना तो है। 100 साल के भी मरना है, 10 साल का भी मरता है सर, हम मरने के लिए तैयार है। ये गंडोला नहीं लगना चाहिए, न लगने देंगे, कहीं से भी नहीं लगना चाहिए। शुक्रिया। मैं तहसील मोर का पंचायत मुलाज से हूँ, और मैं छोटी एज का 10 साल का कटरे में आया हूँ।
1980 में यहाँ पे काम करने लगा हूँ, मगर जैसी दांदी 86 से लेकर इस वक्त तक श्राइन बोर्ड हमारे साथ कर रही है, बहुत ही नाजायज़ कर रही है हमारे साथ। तकरीबन 50,000 लेबर से घटाते इन्होंने 15-20 हज़ार पे मुश्किल से, और उनका भी सर हमें ये समझ नहीं आती है। देखो जिनका कार्ड ले जाते हैं, जिसने काम नहीं किया मजबूरी होती है, तो जिनका कार्ड है रेड जोन में डाले सर। जो फेरा नहीं 1 महीना लगाएगा उसका कार्ड रेड जोन में डाल देते हैं, वो उसको फिर देते नहीं, आपको 3 महीने 4 महीने डालते हैं। ऐसे ऐसे इन्होंने वो कैंसिल ही कर दिए। हमें समझ नहीं आते, अगर थोड़े से रखे हैं तकरीबन 5-6 हज़ार घोड़ा रखा है, वो कार्ड रेड जोन में डाले, ठीक है हम मानते हैं जो ओवर चार्जिंग करते हैं तो उनको सज़ा दे दो। हमें ये भी समझ नहीं आती, डीसी साहब यहाँ से लिखता है किसी को मतलब ऑपरेशन करना है, किसी को कुछ है, परमिशन देते हैं कि उसका बच्चा उस रोड पे काम करे, कार्ड अगर मैं हूँ तो मेरा बच्चा जाए, परमिशन देते हैं। उसको एसडीएम साहब यस नहीं करते हैं, जाते हैं सीओ साहब के पास, वो कहते हैं एसडीएम साहब के पास जाओ, एसडीएम साहब कहते हैं सीओ साहब के पास जाओ, और परमिशन देने में उनको कोई प्रॉब्लम हमें पता नहीं क्या आ रही है। बाद में जो ये गंडोला है, ये कोई लाखों नहीं हज़ारों नहीं लाखों के हिसाब से चूल्हे लोगों के बुझ रहे हैं, नौकरियां कहीं मिल नहीं रही है। हमने ट्रैक पे काम करके हमने बच्चों को पढ़ाया था, बहुत मुश्किल से पढ़ाया है, तो नौकरियां सर आप खुद ही देख रहे हैं 2014 से लेकर इस वक्त तक तो नौकरियां है ही नहीं कहीं। अब देखिए पढ़े बच्चे हैं ट्रैक पे काम कर रहे हैं सर। कल भी एक लड़के को 2000 का चालान काटा मेरे सामने। मैंने उसको सुबह कहा आप आ जाओ कटरा में, रेसी में आ जाओ, आ रहे हम उनको बताएंगे। ये अगर उसका भाई मार गया और एसडीएम साहब के पास गई, उसकी बीवी है, उसने कहा यार इसका भाई मार गया तो इसका कार्ड इसके नाम पे कर दो, कहने कर लेंगे। और सर 2000 का चालान काटा है, वो मोबाइल में हमने एडजस्ट किया है, हमने वो इधर नहीं आए। तो हम इस बात के लिए क्या हमारा वहाँ का दुकानदार, चाहे जितनी भी कटरा में जनता है, ये थोड़ी है कटरा का लोग उधर पल रहे हैं, पूरा JNK का लोग। अगर यहाँ से 50,000 को इन्होंने निकाला, अगर ऐसा करेंगे इस वक्त भी, मैं तो बूढ़ा हूँ, मैं कहाँ जाऊँगा इस वक्त, नौकरी तो मिलती नहीं है। राशन तो वो था 35 किलो से इन्होंने 4 किलो दिए, वो गधे की खुराक दी। घोड़े के लिए चने हम लेते 150, जो 10 रुपये केजी 20 रुपये केजी मिलता था। हम कहाँ जाएंगे, हमारी रोजी रोटी कहाँ जाएगी, हमारा दुकानदार कहाँ जाएंगे। अगर माता रानी गई है बालगंगा से वैष्णो देवी गई है, उसी रोड पे चलते हैं, उसी रोड पर चल रहे हैं लोग, सब लोग। हमारी इन लोगों से ये गिनती है। अगर इन्होंने कहा, विधायक MLA साहब ने कहा कि इनसे घोड़ा छुड़काएंगे, पहले हमारे चलो हम अनपढ़ रह गए, हमारे लिखे पढ़े हुए बच्चे MA BEd ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट लड़के सारे इस वक्त वैष्णो देवी ट्रैक पे काम कर रहे हैं, और 6-6 7-7 फुट के जवान लड़के काम कर रहे हैं, चालान काट रहे हैं। दे दो ना रोज़गार, क्यों नहीं दे रहे हैं? 10 साल के क्यों धर्म बरम पड़ा है सब कुछ। अपील करते हैं जो जम्मू के 28 विधायक हैं, हम इनसे गुजारिश करते हैं कि हमारी रोज़ी रोटी जा रही है। जो कटरा का विधायक है बलदेव राज शर्मा साहब से भी हमारी गुजारिश है कि गरीब जनता को जहर मत दो, लाखों चूल्हा बुझ जाएगा। ये माता का दरबार है जहाँ लाखों चूल्हा जल रहा है, हमारी रोज़ी रोटी जा रही है। बोल रहे हैं ये खटोला लगाएंगे ताराकोट से, कभी बोल रहे हैं कहीं से, हमारी रोज़ी रोटी जा रही है। हमारे साथ खिलवाड़ नहीं किया जाए। और मैं ये दावे के साथ बोल रहा हूँ जनाब, और हमारे पास कोई रोज़गुजार तो है नहीं, ना हमारे पास कोई नौकरी है ना कुछ है। जहाँ लाखों चूल्हा जलता है, गरीब जनता है, ये कहाँ जाएगी? ना कोई नौकरी है ना कोई कुछ है। अभी हमारा जब कमेटी थी तो 1,50,000 रुपया देते थे घोड़े का इंश्योर। जब से श्राइन बोर्ड आई है 2.5 लाख 3 लाख की एक खच्चर मिलती है, वो जब मर जाती है किसी ने 10 रुपया नहीं दिया आज तक। और 20-20 25-25 30-30 साल से हम टैक्स दे रहे हैं, वो हमारा टैक्स कहाँ गया? और श्राइन बोर्ड लगी है खाली गंडोले के चक्कर में, गरीब जनता का कोई सोच ही नहीं रहा। हम बलदेव राज शर्मा साहब से भी यही गुजारिश कर रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि घोड़े वाले से घोड़ा छुड़ाना है। ऐसी बात नहीं है। फिर हम भी बोलेंगे कि मिनिस्टर जो है उसको मिनिस्ट्री छोड़नी चाहिए। देखो मिस्त्री है, अगर है मिस्त्री का काम करता है तो वो अपनी मजबूरी से कर रहा है। अगर कोई घोड़ा चला रहा है तो अपनी मुसीबत से चला रहा है, अपने बाल बच्चों को पालने के लिए जा रहा है। मजदूरी में कोई ऐब नहीं है। अगर हमसे वो मजदूरी छीन रहे हैं तो फिर हम भी बोलेंगे कोई जो अगर कोई MLA वो अपना विधायक वो और किसी को दे, ऐसी बात नहीं है। बिल्कुल खिलाफ हैं हम, गंडोला नहीं लगना चाहिए। अभी हम इनसे विनती करते हैं नहीं तो फिर हम कफन उतार के जब निकलेंगे रोडों में तो फिर बहुत मुश्किल होगा। और जितनी फोर्स इन्होंने लगाएंगे उस वक्त ये लगाएं, जितनी भी लगाएं, जब हमारा आंदोलन चलेगा तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाएगा इनको बंद करना। ये हम इनको बोल रहे हैं कि हमें मजदूरी करने दो, हमें परेशान मत करो। आज जो दिशा की मीटिंग हुई है हमारे यहाँ के
पार्लियामेंट मेंबर अपने जुगल किशोर शर्मा जी जो चेयरमैन हैं वो आए थे। उन्होंने सब ऑफिसरों को बुलाया और उसकी अच्छी मीटिंग हुई है। जितनी भी स्कीमें हैं उन पर चर्चा हुई और जो मध्यम पड़ी थी उनको तेज़ी गति में लाने के लिए उन्होंने बड़े निर्देश दिए हैं और ताकि ये काम जो जितने भी हैं ये जल्दी से जल्दी हो पाएँ। क्या कर हमारा जो पानी का जल मिशन का जो इस वक्त चल रहा है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा लोगों ने बात रखी और हमने भी रखी कि इलाके के अंदर स्कीमें जितनी भी हैं वो इनकी वजह से वो पूरी होनी थी 24 अगस्त को, 24 नहीं 23 अगस्त, फिर बढ़ाया इन्होंने टाइम, अब 24 भी चला गया और स्कीमों की बहुत बुरी हालत है। उस पर एक कमेटी बनाई गई है जो उसकी जायज़ा लेगी और हर स्कीम पर वो कमेटी जाके रिपोर्ट भी देगी और वो उन्होंने इंश्योर किया है। जो हमारे ऑफिसर हैं एक्सिन साहब, उन्होंने कहा कि हम इनको हमें 20 दिन का टाइम दीजिए, हम सब स्कीमों को ठीक करेंगे। बहुत बड़ी चर्चा हुई है, इस पर बड़ा कड़ा फैसला लिया गया है जिसमें डीसी साहब ने भी एक बड़ा हमें अंदर इंश्योर किया है कि कोई भी आदमी जो रेट फिक्स है उनके ऊपर ना दें और वो डीसी साहब को, वो डीएमओ को, वो ऑफिसर हमारे एसडीएम माहौर हो या रियासी के हों उनको बताएं, फ़ोन करके गाड़ी वहाँ लोड करें और वो उसी रेट पर मिलेगा। देखिए ये तो मैं नहीं कह सकता हूँ मगर रेट जो सरकार ने फिक्स किए हैं 7 रुपये कुछ पैसे, शायद मैंने सुना है 7.25 रुपये वो चनका में है और जो हमारा यहाँ क्रैशर का है वो 11 रुपये कुछ पैसे है, 13 रुपये कुछ पैसे बजरी है। तो वो इन्होंने इंश्योर किया है कि हम सब लोगों को इस रेट पर देंगे और हम लोगों की पूरी भरपूर इसकी मदद करेंगे। बड़े प्रोजेक्ट कटरा से बामला तक 4 लेन का जो अभी नया सर्वे शुरू होगा और हमारे यहाँ शिवखोड़ी तक इसको वो बनाएंगे, उसका सर्वे शुरू हो जाएगा और उसके डीपीआर बनेगी, फिर वो सैंक्शन के जाएगी और वो बन जाएगी। बिल्कुल ठीक है। जिला रियासी की दिशा की जो मीटिंग थी आज जिला रियासी हेडक्वार्टर पर संपन्न हुई है, जिसमें आपने देखा होगा कि हमारे जहां के चुने हुए जो नुमाइंदे हैं, नव निर्वाचित हमारे एमएलए बलदेव राज शर्मा जी वैष्णो देवी विधानसभा से, हमारे कुलदीप राज दुबे साहब जिला अपनी रियासी विधानसभा से और फिर गुलाबगढ़ विधानसभा से खुर्शीद साहब, और इनके साथ ही हमारे जहां इस जिला के जो हमारे डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के चेयरमैन हैं अपने सर्व सिंह नाग साहब और उनके साथ मेंबर्स जो है वो सारे के सारे उपस्थित रहे। ये मीटिंग जो थी वो हमारे जो डीसी महोदय हैं उन्होंने ऑर्गेनाइज की थी। सब डिपार्टमेंटों के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट जो थे वो उपस्थित रहे। बड़ी विस्तार में चर्चा हुई। सब विधायकों ने अपने क्षेत्र और जिला रियासी के विकास की बात की। ये लोगों को परेशानियां और दुविधाएं आ रही हैं, उनका समाधान कैसे किया जाए। हर एक विभाग पर, चाहे वो पीडब्ल्यूडी विभाग हो, चाहे वो पीएमजेएसवाई विभाग हो, चाहे वो रेवेन्यू हो, चाहे हेल्थ हो, हर एक विभाग पर विस्तार से चर्चा हुई है। आने वाले दिनों में ये नए नए प्रोजेक्ट प्रारंभ करने हैं उसकी भी चर्चा हुई है। जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं उनमें तेज गति आए उस पर भी चर्चा हुई है। ओवरऑल अगर मैं कहूं तो दिशा की जो मीटिंग जिला रियासी की है बहुत अच्छे माहौल में संपन्न हुई है। सब मेंबर्स ने अपनी अपनी बात रखी है और विभाग भी और विभागों के जो मुखिया थे वो भी तैयारी करके आए थे और आने वाले दिनों ने सब ने ये एक मत होकर निर्णय किया है कि जिला रियासी के विकास के लिए काम करेंगे, तालमेल भी बिठा कर रखेंगे और निगरानी भी रखेंगे। जिस प्रोजेक्ट के लिए पैसा आया है वो पैसा समय से लगे, उसी प्रोजेक्ट के लिए लगे।
और उसकी गुणवत्ता भी बनी रहे, उस पर खूब चर्चा हुई है। हमने कुछ विजिट जो है वो रखी हैं, कुछ ये प्रोजेक्ट विकास के चल रहे हैं और आने वाले दिनों में नए प्रोजेक्ट जल्द से जल्द सैंक्शन हो ताकि लोगों को सारी सुविधाएं मिले। बलदेव राज शर्मा जी, कुलदीप राज दुबे साहब और खुर्शीद साहब और हमारे चेयरमैन सर्व सिंह नाग साहब ने पूरे क्षेत्र की चिंता करते हुए अपने अपने सुझाव भी दिए हैं और कुछ काम जो ढीले चल रहे हैं वो भी तेज गति के साथ चलें। अपने विभागों के अलावा भी कुछ श्राइन बोर्ड की चर्चा हुई है, कुछ नेशनल हाईवे की चर्चा हुई है, कुछ रेलवे की चर्चा हुई है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि हम सब मिलकर और डीसी साहब का सहयोग लेते हुए इस जिला को एक विकासशील जिला बनाने का पूरा प्रयास करेंगे और उसमें सफल भी रहेंगे। श्राइन बोर्ड के रोपवे को लेकर आपका क्या स्टैंड है या फिर आपकी पार्टी का क्या स्टैंड है? आज एक प्रतिनिधि मंडल भी आपसे उन्होंने मुलाकात सब विषयों पर चर्चा हुई है, विस्तार से चर्चा हुई है। आने वाले दिनों में कैसे हम इन विषयों को आगे बढ़ाएं उसके लिए चिंता करेंगे। रोपवे लगना चाहिए या नहीं लगना? बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। सर, रोपवे लगना चाहिए या नहीं लगना चाहिए? अरे भैया, यही तो चर्चा हुई है अंदर। हम साथ लगे हुए हैं। हमने आते ही कई रोडों के जो हैं सर्वे शुरू करवा दिए हैं, जो PMASY में हैं, कुछ हमने नवाड़ में भेजे हैं। ये हम जुटे हैं, लोग भी हमारे साथ जुट गए हैं और हम दिन रात इसमें लगे हुए हैं। भगवान करे ये जल्दी से जल्दी पूरे हो। केंद्रीय विद्यालय जो आप मीटिंग में बात हुई है केंद्रीय विद्यालय की, मगर जहाँ तक मुझे नॉलेज है, इन्होंने तो कुछ ऐसे ही टाल मटोल किया, मगर जो मुझे नॉलेज है केंद्रीय विद्यालय सैंक्शन है। इसके लिए हम दिल्ली जाएंगे और दिल्ली से जो भी वहाँ से होगा वो लेके आप लोगों को बता देंगे।